नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। त्योहार, पूजा पाठ और यात्राएं धर्म और आस्था से जुड़ी होती हैं, लेकिन इसमें नेता वोट बैंक भी ढूंढते रहते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा राजनीति का नया डेस्टिनेशन है और वेस्ट यूपी की जमीन ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबसे मुफीद है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में मंत्री, सांसद, विधायक कांवड़ उठाते और कांवड़ियों की खातिरदारी करते हुए नजर आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन में कांवड़ यात्रा पूरे उफान पर है। फिजा में शिव के जयकारों की गूंज है। भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इससे इतर कांवड़ यात्रा पॉलिटिक्स का नया डेस्टिनेशन भी बन गई है। इस बार कांवड़ियों के साथ राजनीतिक धारा भी बह रही है। कांवड़ रथों पर बाबा बागेश्वर की तस्वीरें, हिंदू राष्ट्र के समर्थन वाले पोस्टर हैं। वाहनों पर समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स फिल्मों के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर और अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल भी हैं। डीजे पर मोदी, योगी और अखिलेश के बोल वाले गाने भी। सबसे ज्यादा सुर्खियां संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा ने बटोरी हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि कांवड़ उठाने के पीछे उनका मकसद साफ था। बालियान ने हरी की पैड़ी से कांवड़ यूसीसी बिल के लिए उठाई। उन्होंने अपनी 80 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा 4 दिन में पूरी की। वो कांवड़ शिविर में रुके, कांवड़ियों के साथ खाना खाया और रास्ते में कांवड़ियों को इस बिल के फायदे भी बताए। बालियान का कहना है कि मैंने कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना की है कि भविष्य में समान नागरिक संहिता के कानून का मसौदा तैयार हो जाए। बचपन से एक इच्छा थी कि कांवड़ लाई जाए। कहना भगवान की यही था आदेश कि इस बार वो काम हो। और इस बार एक ज्वलंत मुद्दा देश में है, यूसीसी। और उत्तराखंड सरकार ने इस पर कमेटी बनाई है और शायद पहली सरकार होगी देश में जो यूसीसी लाने जा रही है। तो चर्चा का विषय है, तो लाखों लोग रास्ते में मिले हैं। तो यूसीसी के बारे में लोगों से बात करना, अगर किसी के मन में कोई शंका है उसका समाधान करना और बातचीत करना, तो ये भी एक मकसद था कि यूसीसी आए देश में। सीएम योगी और कांवड़ियों का स्नेह कोई नई बात नहीं है। मेरठ में दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार को अचानक कांवड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के बाद सीधे दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की तादाद में मौजूद शिव भक्तों पर दोनों हाथों से फूल बरसाए। स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक तो हफ्ते भर से कांवड़ शिविर और कांवड़ियों के बीच में जमे हुए हैं। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मोदी को 2024 में तीसरी बार पीएम बनाने के लिए 150 किलोमीटर की डाक कांवड़ निकाली। समर्थकों को अपनी फोटो वाली टी शर्ट पहनाई। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, दिनेश खटीक और हर वक्त कांवड़ियों और उनके शिविरों में ही नजर आए। बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों के नेता तो कांवड़ियों के बीच कम दिखे, लेकिन आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी शिवालय पहुंचे। उन्होंने बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने किसान भवन मंदिर समिति को दान कर बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए। 2024 आम चुनाव करीब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबसे मुफीद है। यहाँ 26 लोकसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में मंत्री, सांसद, विधायक कांवड़ उठाते और कांवड़ियों की खातिरदारी करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी में कांवड़ियों का दिखा अनोखा रंग। मंदिर में पहुंचने का कांवड़ियों ने कीर्तन किया। यहां पहुंचने के बाद शंखनाद से बाबा विश्वनाथ की स्तुति की और शंकराचार्य चौक पे श्रद्धालुओं का अद्भुत शंखनाद देखा गया। और डमरू वादक श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के श्रद्धालुओं ने यहां वादन किया। शिव भक्तों ने अनोखे अंदाज में शिव की आराधना की।
ग्रेटर नोएडा में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। कावड़िए से अभद्रता के वायरल वीडियो पर असर हुआ है और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मणजीत सिंह ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बादलपुर कोतवाली प्रभारी ब्रह्मपाल सिंह ने की थी अभद्रता और ब्रह्मपाल ने कावड़िए से कहा था जूता मार के ले जाऊंगा घर। पुश्तैनी जगह पे जल चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद निपटाने पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने अभद्रता की थी। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर छिडोली गांव का यह मामला है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंस्पेक्टर बादलपुर के तथाकथित अभद्र व्यवहार के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। तारा सिंह कल ही आ गए थे, परंतु वो जल नहीं चढ़ाए थे। आज सुबह अपने परंपरागत स्थल पर जल चढ़ाने के उपरांत वो यहाँ पे जो विवादित स्थल वहाँ पर आने का प्रयास किया और बार बार मना करने के बाद भी वो पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किए तथा पुलिस के रोके जाने के उपरांत भी यहाँ पे विवादित स्थल पे आना चाह रहे थे। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा उनको रोका गया और जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो उनके हाथ में जल भी नहीं था, कांवड़ भी नहीं थी, क्योंकि वो जल और कांवड़ पहले ही चढ़ा चुके थे। इसके क्रम में जो SHO बादलपुर की जो एक वीडियो वायरल हुई है, इसकी समग्रता में जाँच की जाएगी। समग्र परिस्थितियों को देखते हुए इनके व्यवहार की और तथा यहाँ पे जो उपस्थित अन्य परिस्थितियाँ थी सबका आकलन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो और न्यूज़ वन इंडिया का ये सवाल कि सीएम कावड़ियों पे बरसा रहे फूल, SHO दे रहा जूते मारने की धमकी। SHO ब्रह्मपाल सिंह ने क्यों कही कावड़ियों को जूता मारने की बात, सवाल ये भी है। SHO विवाद निपटाने पहुंचे थे या कावड़िए को जूता मारने? सावन में शिव भक्तों से अभद्रता कहां तक सही है? और सीएम योगी की मंशा पे पलीता लगा रहा SHO ब्रह्मपाल सिंह। खबर लखनऊ से है, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और बिजली कड़कने, तेज बारिश को लेकर चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, ये चेतावनी दी गई है और भवनों, पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। जनपद वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी है। घर से ना निकलें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यह मौसम विभाग ने कहा है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और छत के मलबे में 4 बच्चे दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कपिल क्षेत्र के मदारी गांव का यह मामला, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर दीवार, मकान, छज्जे कई जगह गिरते हैं, हादसे होते हैं और यहां पर भी मकान की छत गिर गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई जबकि 3 घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अयोध्या से हिमाचल प्रदेश गए 10 लोग लापता हैं। एक रिश्तेदार समेत एक परिवार के 10 लोग लापता हैं, 11 लोग लापता हुए हैं। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी है। 7 जुलाई को अब्दुल हमीद का परिवार मनाली गया था और अयोध्या के थाना कुमारगंज के पिठला गांव का मामला है। तो हिमाचल में बाढ़ का कहर है, कई लोग लापता है। अयोध्या के थाना कुमारगंज के पिठला गांव के ये लोग। खबर जहां अयोध्या से हिमाचल प्रदेश गए 10 लोग लापता हैं। एक और शख्स है, कुल 11 लोग हैं जो लापता हैं। पड़ोसी ने पुलिस को जानकारी दी है। 7 जुलाई को अब्दुल हमीद का परिवार मनाली गया था और तब से लापता है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की तरफ से लिखी गई आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का दिल्ली में विमोचन किया गया। इस बायोग्राफी में राज्यपाल के जीवन, संघर्ष और उनसे मिली सीख को शेयर किया गया है, साझा किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों की प्रेरणा से यह पुस्तक इस रूप में सामने आई है। इस दौरान राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी गोपाल गोड़े शामिल हुए और राज्यपाल हरिचंदन का अभिनंदन भी किया गया। It has now been translated to English, and NBT is also. और प्रदेश कांग्रेस महासचिव और सांगानेर जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सांगानेर विधानसभा में ऐतिहासिक विप्रचरण वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 1100 मंदिरों के पुजारियों ने शिरकत की। इस दौरान भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन गायन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, जिसमें श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम के अंत में ब्राह्मण भोज का आयोजन हुआ। ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर लोगों ने जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज और उनकी पत्नी कल्पना भारद्वाज का आभार व्यक्त किया। हमारे सांगानेर विधानसभा से जुड़े जो मंदिरों के समाज के बंधु हैं, उनका 1100 लोगों का चरण पूजन सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था और भव्य स्तर पर ये आयोजन हुआ और बढ़ चढ़ करके हमारे ब्रह्मजनों ने, विद्वानजनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और हजारों की तादाद में आए। उनके हमने चरण पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया। और आगरा में निकाह के 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने होटल में ही मुस्लिम युवती को 3 तलाक दे दिया। इससे परिवार में हड़कंप मच गया। तलाक देने की वजह शादी में कार न देना सामने आया है। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष निकाह के बाद कार की मांग करने लगा। बताया जा रहा है कि डीसीपी सिटी सूरज राय ने यह बताया कि 3 तलाक का मामला सामने आया था। लड़की पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरस गांव में खेत में मवेशी जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों से 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाने में दूसरे पक्ष के रामनाथ ने शिकायती पत्र दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके खेत में मवेशी चले गए थे, जो कि मना करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस विवाद में कई लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बरेली में हिस्ट्री शीटर अजय वाल्मीकि की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात प्रेमनगर थाने के पास हुई और थाने से निकले सिपाहियों ने एक आरोपी विनय को पकड़ लिया। 2 आरोपी तन्नू और लाले मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। सूचना मिली कि थाना वारादरी क्षेत्र में युवक को गोली लगी और 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी। मौके पर ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति थे उनके साथ जो अभियुक्त थे वो मौके से फरार हो गए थे। उन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई और थाना वारादरी और प्रेमनगर की संयुक्त टीमें बना दी गई और जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है कौन है, क्या कुछ पता चल सका है इसके बारे में? जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त हो चुकी है और वो प्रेमनगर क्षेत्र का ही रहने वाला है। प्रेमनगर का हिस्ट्री शीटर है और उस व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जिला अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया। रामपुर में मर्डर और खुदकुशी से सनसनी फैल गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ईदगाह की है। कथित प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। उसने खुद को गोली मारी और गोली की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है। तालिब जो है उसका कुछ रहा होगा अफेयर वगैरह, ये आकर के लड़की को गोली मार दिया। यहाँ से मारा, यहाँ निकल गई घर के और बाहर निकला तो अपने को मार लिया। अभी इतना ही पता चल पाया है। बातें अपनी भी कह रहे हैं लड़के वाले की कि बुला के मार दिया, इनका कहना है कि आके मार दिया। अभी तो एक अफरा तफरी सी है, परिवार दुखी है। सच्चाई क्या है इसका हम पता लगाएंगे। पोस्टमार्टम में इन बातों को पूरा ध्यान देंगे और सीन को रिक्रिएट करेंगे, कितने दूर से मारा गया, कैसे मारा गया। बाकी और भी जो हमारे तरीके होते हैं
मोबाइल वगैरह ट्रैक करने का, वो सब ट्रैक करके इस्टेब्लिश करेंगे कि हुआ कैसे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक लड़का और एक लड़की दोनों जिसने भी मारा हो वो खत्म हो गए। और हमीरपुर में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। मामला मोहर गांव का है, जहां नशे में धुत दो भाई आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को पकड़ लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे कार्रवाई की जा रही है। थाना सुमेरपुर अंतर्गत ग्राम मोहर में धर्मपाल की उसके छोटे भाई भूपेंद्र पाल द्वारा शराब के नशे में पत्थर से मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। धर्मपाल की मां शांति देवी के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक। तो घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था और इसमें एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। और बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां कांवड़ियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमले में ड्राइवर समेत कई कांवड़िए घायल हुए हैं। देवरिया जिले से देवघर जा रहे थे कांवड़ यात्री और पिकअप सवार लोगों ने कांवड़ियों को पीटा है। तो कांवड़ियों को पीटने का मामला सामने आया है और तमकुही राज में रोककर मारपीट का आरोप लगाया गया। बस में भी तोड़फोड़ और रुपए वसूलने का आरोप लगा है। कांवड़ियों ने सड़क जाम करके कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब वहां पे एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। जगह जगह पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे कि किसी कांवड़ी को दिक्कत ना हो, लेकिन यहां पे कांवड़ियों को ही पीटा गया है। तो कुशीनगर में शिव भक्तों पर यह हमला किया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कई कांवड़िए इसमें घायल हुए हैं, शिव भक्त घायल हुए हैं, जिनके साथ मारपीट की गई। और डीके यादव हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। डीके यादव, पुलिस तो दावे कर रही है कि कांवड़िए पूरी तरह से सुरक्षित है, ये यात्रा सुरक्षित होगी। कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ कांवड़ियों पे हमला किया और क्या विवाद था? जी देखिए, कुशीनगर जनपद के क्षमा चाहता हूँ, तमकुही थाना क्षेत्र के टावा मोड़ के पास की घटना है, जहां पर ये देवरिया जिले से बैजनाथ धाम के लिए कांवड़िया का बस जा रहा था। अचानक जैसे कुशीनगर से लोग आगे बढ़ते हैं, उसी दौरान कुछ अराजक तक इनकी गाड़ी को रोकते हैं और उस पर पथराव करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी मारते पीटते हैं। बाकी जो उसमें कांवड़िया दर्जनों की संख्या बैठे रहते हैं, वो किसी तरह से बीच बचाव करते हैं। मौके घटना की सूचना मौके पर पुलिस को देते हैं, जो वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं। तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए तुरंत पहुंचती है और पहुंच के दोनों लोग यहाँ जो अराजक तत्व है उनको कब्जे में लेके, और इसको देखते हुए इधर जो कांवड़िया है हाईवे को जाम कर देते हैं और वहाँ धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिस कांवड़ियों के ऊपर इस तरह हमला कर दिया गया है। तो आम आदमी क्या करेगा? हालांकि जो पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन हमेशा दावा करते आ रहा है कि कांवड़ियों की सुरक्षा की बात की जा रही है। कांवड़िया सुरक्षित कि अपने जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पे शिवलिंग पे जल जलाभिषेक करना है, वहाँ जाने के लिए उन्हें सुरक्षित पहुंच जाएगा। हालांकि पुलिस सतर्कता दिखाते हुए तुरंत पहुंचती है और कार्रवाई भी की है और कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और कांवड़ियों को जो धरना पर बैठे थे सड़क के किनारे, उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है कि वो अपने जो भी बैजनाथ धाम जाना है जाके और वहाँ पे अपना जलाभिषेक करें। हालांकि पूरा मामला को लेकर जो पुलिस पदाधिकारी चेतन सिंह खालसा है मौके पर मौजूद है और कांवड़ियों को मनाकर उनके गंतव्य स्थान पे भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जी लेकिन डीके यादव, क्या इनके साथ कोई विवाद हुआ था? जो कि अमूमन होता ही है कि कई बार कांवड़िए अगर इस तरफ हो उस तरफ हो तो उनमें भी विवाद हो जाता है। ये दूसरा पक्ष जो है जिन्होंने कांवड़ियों पर हमला किया, ये कौन लोग थे? क्या कोई गाड़ी के साथ कोई टकराव था, कोई विवाद था दोनों के बीच में? आखिर क्यों इन पे हमला किया गया? जी देखिए, इस तरह की अभी कोई बातें जो है सामने नहीं आई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की ही बात है। हालांकि ये जो कांवड़िए थे वो देवरिया जिले के रहने वाले हैं और उनकी बस जिले की कुशीनगर में प्रवेश की है। कुशीनगर से प्रवेश करके अब बस बिहार बॉर्डर में कुछ ही 2 से 3 किलोमीटर के बाद बिहार बॉर्डर हो जाता। तो ये कुछ शरारती तत्व लोग हैं। हालांकि जो कांवड़िया हैं उसमें से कुछ कांवड़िए ये भी बता रहे हैं कि एक पिकअप वाला था, पिकअप जो पशु तस्करी करके लेके जाते हैं, वो पिकअप वाहन के ठोकर की वजह से शीशा टूट गया था
और ये लोग जो है कि आपसी में जो है कि वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन वो सब नहीं माने और ड्राइवर को लोग रोककर पीटने लगे। हालांकि अभी उन्हें चिन्हित पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ये दावा कर रही है कि चिन्हित करके जो भी दोषी होगा, जो भी अराजक तत्व दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया डीके यादव जानकारी के लिए। तो पुलिस तमाम दावे कर रही थी, लेकिन सवाल यही कि कुशीनगर में पुलिस के दावों का क्या हुआ? कांवड़ियों को पीटने वालों पर एक्शन कब होगा, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। और शिव भक्तों की सुरक्षा कौन करेगा? दबंगई करने वालों को किसका संरक्षण है? कुशीनगर में शिव भक्तों का दुश्मन कौन है? सबसे अहम सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है कि आखिर पुलिस के दावों का क्या हुआ? तो कुशीनगर में शिव भक्तों का दुश्मन कौन है? तो कुशीनगर में पुलिस के दावों की पोल खुलती हुई कांवड़ियों को पीटने वालों पर एक्शन कब होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और शिव भक्तों की सुरक्षा कौन करेगा अगर बीच सड़क पे उन्हें इस तरीके से पीटा जाएगा? और कानपुर में टमाटर के दाम बढ़ने से सब्जी से टमाटर गायब हो चुका है। गरीबों को सस्ते दाम में टमाटर उपलब्ध कराने के लिए बाबा नामदेव गुरुद्वारे ने अनोखी पहल की। 100 किलो के दाम में लोगों को गुरुद्वारे की तरफ से टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी 100 रुपए किलो के रूप में। और वहीं बाजार में 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। सरकार से टमाटर के दाम में राहत देने का भी आग्रह किया है। बाबा नामदेव में हमारे नामदेव के प्रमुख सेवादार नीतू सिंह जी द्वारा यहाँ पे जनता को जो भी टमाटर के भाव इस समय आसमान छू रहे हैं, 160 रुपए तक एटीएम में बिक रहे हैं। 100 रेट में यहाँ पे जनता को 100 रुपए किलो में उपलब्ध करा रहे हैं। और बढ़िया टमाटर, लाल टमाटर, एक क्वालिटी का टमाटर जो है यहाँ पे जनता को उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में टमाटर को लेकर विभिन्न तरीके की भ्रांतियाँ फैली हैं। उसको 100 रुपए किलो जो थोक का भाव है एक नंबर के टमाटर का, उसको थोक भाव में यहाँ उपलब्ध करा के जनता के बीच में संदेश दिया जा रहा है कि टमाटर की परेशानी अभी 1.5-2 महीने रहेगी, इसलिए थोड़ा सा संयम रखें। जो भी पैसा है जमाखोर के पास नहीं बल्कि किसानों में जाता है, इसलिए अपने मुंह के स्वाद के लिए टमाटर को जरूर खरीदें, अपनी सब्जी का स्वाद फीका मत करें। और खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने की ये योजना बना रहे थे। लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड से पुलिस ने इन्हें दबोचा है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। डीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। थाना फतेहाबाद डो की सर्विलांस टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो डीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। थाना फतेहाबाद डो की सर्विलांस टीम ने यह कामयाबी हासिल की। एसओजी टीम के द्वारा 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे एक आधा तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 रामपुरी चाकू बरामद हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर प्लानिंग करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति असले के साथ में सर्विस रोड पर खड़े हुए हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इस आधार पर फोर्स को मौके पर तुरंत भेजा गया। उनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये टेडी बगिया पर एक घटना को अंजाम देने वाले थे। एसओजी टीम के द्वारा 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे एक आधा तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 रामपुरी चाकू बरामद हुए हैं। ये खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी में एक बार फिर बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात हुई है। बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया और लखनऊ में आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ताल कटोरा के राजाजीपुरम सी ब्लॉक का यह मामला है, जहां पे 2 युवक बाइक सवार जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला की चेन लूट ली। तो क्राइम यहां पे बरकरार है, कंट्रोल नहीं हो रहा। बदमाश बेखौफ हैं, लुटेरे बेखौफ हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का। और खबर बरेली से है, जहां हाथ में पिस्टल लेकर लड़की ने डांस किया है और पिस्टल लहराते हुए युवती का वीडियो वायरल हो रहा है। मॉडल और कोरियोग्राफर बताई जा रही है यह युवती। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र की ये निवासी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस
जांच कर रही है, युवती तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। जो पिस्टल लेके ये युवती जो है वो डांस करती हुई दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की तरफ से लिखी गई आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का दिल्ली में विमोचन किया गया। इस बायोग्राफी में राज्यपाल के जीवन, संघर्ष और उनसे मिली सीख को साझा किया गया है। इस अवसर पे राज्यपाल ने कहा कि मेरे रिश्तेदार और शुभ चिंतकों की प्रेरणा से यह पुस्तक इस रूप में सामने आई है। इस दौरान राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी गोपाल शामिल हुए। इस अवसर पे राज्यपाल हरिचंदन का अभिनंदन भी किया गया। It has now been translated to English, and MBT is also publishing the Hindi translation of it. In Telugu also it has been translated. And as you know that the entire mission of Pine is to fight for the nation and for the people and for the especially the downtrodden people of the society. I am a great devotee of Lord Jagannath, and as Minister of Law, whenever I was in government, apart from all other portfolios, law must be there, which is associated with the temporal administration. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।